बुद्ध भगवान के समय में कौशाम्बी के एक राजा थे। नाम था राजा उदयन। राजा उदयन की दो रानियां थी। एक थी सामवती और दूसरी थी मांगंदिया। तो जो सामवती उनकी रानी थी, उनकी एक दासी थी खुजुआ। वैसे खुजुआ शब्द का अर्थ ही होता है कुबड़ी, जिसका शरीर कुबड़ हो, मुड़ा हुआ हो। तो खुजुआ की ड्यूटी थी, काम था रानी की सेवा करनी, और सेवा में भी रानी की सामवती के लिए रोज फूल लाकर देना। तो राजा की तरफ से उसको 8 कारसापण, यानी कि उस समय की मुद्रा थी कारसापण, 8 सिक्के मिलते थे। और उसकी ड्यूटी थी, काम था उन 8 सिक्कों को, उन 8 सिक्कों के बदले फूल खरीद कर लाना और रानी के सामने हाजिर करना। अब रानी उन फूलों से पूजा करती थी या स्वयं का श्रृंगार करती थी, जो भी करे, ये उसकी अपनी मनोस्थिति जो भी होगी। तो खुजवा रोज 8 सिक्के के फूल लाने जाती, लेकिन उसके मन में लोभ था, लालच था, इसलिए वह 4 सिक्कों के फूल खरीदती और 4 सिक्के अपने पास ही रख लेती और रोज रानी को 4 सिक्कों के फूल हाजिर कर देती। एक दिन क्या हुआ, जब वो माली के यहाँ से फूल लेने गई, उस समय बुद्ध भगवान माली के वहाँ उपदेश कर रहे थे। तो उसने भी बुद्ध भगवान का उपदेश सुना और उसी उपदेश को सुनते ही वह इतनी प्रभावित हुई कि उसके मन में जो बेईमानी का भाव था वह खत्म हो गया और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अब धर्म पथ पर ही चलेगी, ईमानदारी का जीवन ही जिएगी, ध्यान के मार्ग पर प्रयास करेगी। अध्यात्म में क्या होता है, जब आदमी अध्यात्म को समझ लेता है, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, ध्यान में उसकी रुचि हो जाती है, तो 90% आदमी, 90% इंसान स्वतः ही ईमानदार हो जाता है। या फिर यूं कहें, जिसमें ईमानदारी होती है वह आध्यात्मिक कभी ना कभी हो ही जाता है। यह आध्यात्म का और ईमानदारी का सीधा संबंध है, क्योंकि अध्यात्म में, ज्ञान में, भक्ति में अखंड मन की जरूरत होती है और अखंड मन बेईमान व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता। ईमानदार व्यक्ति ही अखंड मन वाला होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति संवेदनशील भी होता है, दयालु भी होता है। तो जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है, दयालुता होती है, उसका मन बेईमानी, हिंसा करने में कभी भी रुचि नहीं रखता। तो उस दिन बुद्ध का उपदेश सुनकर वह जो खुजवा थी उसका मन परिवर्तित हो गया और उस दिन वह 4 सिक्कों के बदले पूरे 8 सिक्कों के फूल खरीदे और रानी सामवती के सामने हाजिर कर दिए। तो रानी ने पूछा, आज इतने सारे दुगनी मात्रा में फूल कैसे ले आई? तब उसने सारी घटना बताई कि वहां बुद्ध भगवान उपदेश कर रहे थे, मैंने उनका उपदेश सुना और मेरा हृदय एकदम से परिवर्तित हो गया, इसलिए आप मेरे को अब तक जो मैंने गलती की, बेईमानी की, उसकी जो सजा हो दे सकती हो, लेकिन अब मैं ईमानदारी का जीवन ही जीऊंगी, ध्यान भक्ति का जीवन ही जीऊंगी, ये मैंने पक्का फैसला कर लिया है। फिर रानी उससे नाराज भी नहीं हुई, उसको कोई सजा या दंड का विधान भी नहीं किया।
उल्टा उसको कहा कि तू बुद्ध के पास जो उपदेश सुन के आई है वह मेरे को सुना। तो खुजवा जो कुबड़ी स्त्री थी उसके अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि उसकी स्मृति बहुत अच्छी थी, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, वो बहुत विद्वत माइंड वाली थी। तो उसने जो उपदेश बुद्ध से सुना वो हूबहू रानी सामवती को सुना दिया। तो रानी सामवती उसके उपदेश को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि तू रोज बुद्ध के उपदेश सुनने जाया कर, आज से तेरी ड्यूटी बदली हो गई, तेरा काम बदली हो गया, तू रोज उपदेश सुनने जाया कर और वही उपदेश हमें आकर सुना दिया कर। तो उसका ये काम हो गया। उसके बाद उसने रानी ने उसकी बदली कर दी और उसको बुद्ध का संदेश वाहक के तौर पर रख लिया और उससे उपदेश बुद्ध भगवान के जो वो सुन के आती वो सुनती। और साथ साथ रानी सामवती के साथ उस राजमहल की रानी की जो 500 दासियां थी वे सब भी उपदेश सुनती। तो धीरे धीरे उनके बुद्ध भगवान के उपदेश सुन सुनकर रानी सामवती और उसकी 500 दासियां थी उन सबका हृदय परिवर्तित हो गया और वे सब ध्यान ज्ञान में लीन रहने लगी। वो ध्यान की अच्छी अच्छी अवस्थाओं में प्रवेश कर गई। अब वहाँ खुद बुद्ध भगवान कभी नहीं आए, उनके जो खुजवा थी उसी के माध्यम से वो उपदेश सुनती और ध्यान की ऊंचाइयों पर पहुंचने लग गई वो रानी सहित 500 दासियां। फिर वहां उस समय उस राजमहल का नियम ये था कि रानियां राजमहल से बाहर नहीं जाती थी, उनको राजमहल में ही रहना होता था। इसलिए उन्होंने खुजवा को ही बुद्ध भगवान के उपदेश के लिए संदेश का आवागमन करने के लिए नियुक्त किया था और वे महल में ही उपदेश सुनती। इधर जो खुजवा थी वो विद्वान व्यक्तित्व की थी, स्मरण शक्ति अच्छी थी, तो वो दोनों काम कर लिया करती थी और अपना अधिकतर समय बुद्ध भगवान के ध्यान ज्ञान में ही बिताया करती थी। तो एक बार क्या हुआ, जो राजा की दूसरी रानी थी मांगंदिया, तो मांगंदिया थी वो बुद्ध के प्रति बहुत ईर्ष्यालु थी, इसलिए वो सामवती से भी ईर्ष्या करती थी क्योंकि उसको अपनी सुंदरता का घमंड था। एक बार उसकी सुंदरता के लिए उसने बुद्ध के सामने अपनी सुंदरता की महिमा करवानी चाहिए थी। तो बुद्ध तो त्यागी तपस्वी संत महापुरुष संसार के उद्धारक, उन्होंने कहा इस शरीर में सुंदरता नहीं दोष ही दोष हैं। वैसे भी बुद्ध भगवान ने मनुष्य शरीर में 32 दोष बताए हैं, 32 अवगुण बताए हैं कि इसके अंदर से गंदगी ही गंदगी पैदा होती है। मल मूत्र कफ श्लेष्मा, नाक का मैल, कान का मैल, आंख का मैल, सिर में डैंड्रफ, पसीने का मैल, इस तरह मिलाकर भीतर बाहर सब मिला के बुद्ध भगवान ने 32 शरीर के दोष बताए। तो वो रानी थी, वो भौतिकवादी दिमाग की थी, उसको अध्यात्म से कोई लेना देना था नहीं और बुद्ध भगवान को भौतिकवाद से कुछ लेना देना नहीं था। उनका उद्देश्य पूरा आध्यात्मिक था। तो उन्होंने एक बार जब उन्होंने सुंदरता के विषय में उनकी कोई बात आई तो उन्होंने शरीर के दोष ही दोष बता दिए। इससे वो रानी बुद्ध भगवान के प्रति ईर्ष्या से भर गई। जो मांगंदिया नाम था, दूसरी रानी राजा की थी वो, तो उसको ईर्ष्या हुई कि यहाँ तो बुद्ध की महिमा बढ़ रही है, ये रानियां दासियां, ये 500 का जो समूह है ये बुद्ध के शिष्य हुए जा रहे हैं। तो उसको बहुत ईर्ष्या हुई, तो उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। एक राजा को बहकाया कि यहाँ राजकाज में कुछ षड्यंत्र चल रहा है और बुद्ध आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो रानी से संपर्क करते हैं और रानी से उनका संदेशों का आवागमन होता है, संदेशों का लेना देना होता है। तो राजा नहीं माना,
राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन जो वो दूसरी रानी थी मांगंदिया, उसने राजा की वीणा में एक जहरीला सांप छिपा दिया। जब राजा ने वीणा उठाई तो सांप उसको दिखाई दिया। तब उसने उसका इल्जाम उस दूसरी रानी सामवती पर लगा दिया। तब राजा को लगा कि ये रानी ठीक कह रही है। फिर वो राजा को इतना क्रोध आया कि वो रानी को मारने के लिए धनुष बाण लेकर रानी के महल में प्रवेश कर गया और वो रानी को मारना चाहता था। वहां रानी और दासियां सभी ध्यान में बैठी हुई थी। उन्होंने ध्यान से उठने की जरूरत हिम्मत नहीं की, क्योंकि राजा भी चुपचाप गया था उनको मारने के लिए। तो जैसे ही राजा ने रानी पर तीर चलाया तो वो तीर रानी को लगा नहीं, उल्टा वो तीर मुड़कर वहीं गिर गया रानी को लगे बिना। ये चमत्कार देखकर राजा को रानी पर और बुद्ध पर बहुत श्रद्धा विश्वास हुआ और उसको लगा कि ये ही सत्य हैं, और उन्होंने रानी को छोड़ दिया और रानी की श्रद्धा पर विश्वास पर खुद को भी बुद्ध के प्रति समर्पित कर दिया। वो भी बुद्ध के पास ध्यान ज्ञान के लिए जाने लग गया। फिर एक बार जब राजा वहां नहीं था तो भी उस जो दूसरी रानी थी मांगंदिया, उसकी ईर्ष्या कम नहीं हुई और उसने रानी सहित उन 500 दासियों के महल में, कोई लकड़ी का महल रहा होगा, उसमें अपने रिश्ते नाते वालों से मिलके आग लगवा दी और उस आग में वे सारी जलकर मर गई। और जब वो आग लगी थी वहां पर वो निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इस ढंग से उनको जलवाया मरवाया। और वो जब वो मर रही थी तब भी उन्होंने कहा कि ये शरीर नश्वर है, एक दिन इसको जाना है, सभी शांति से बैठ जाओ। जिन्होंने ये आग लगाई है उनके प्रति भी मैत्री भाव रखो, कोई द्वेष मत रखो, क्योंकि राग द्वेष ही जन्म मरण का कारण है। राग द्वेष ही कर्म संस्कारों को निर्मित करता है। तो वो रानी ने अपनी दासियों से कहा कि तुम इस समय सबके प्रति मैत्री भाव रखो, किसी के प्रति राग द्वेष न रखो और अपने मन को ध्यान में ही लीन रखो। शांति से ही प्राण त्यागने का समय है। सबने ऐसा ही किया। फिर बाद में जब ये बात बुद्ध को पता चली तो उन्होंने कहा ये रानी और इनकी 500 दासियां परम शांति को उपलब्ध हुई है। इनके मन में मृत्यु के समय कोई वैर नहीं था, विचार नहीं था, विकार नहीं था। ये परम शांति को उपलब्ध हो गई हैं। उधर खजुआ थी, वो बुद्ध की खास शिष्याओं में से एक हो गई थी, क्योंकि उसके पास विद्वता की अद्भुत शक्ति थी और उन्होंने बुद्ध के किसी एक शास्त्र में लिखने में या संशोधन में अपनी खास भूमिका निभाई थी। उधर जब राजा को पता चला कि दूसरी रानी ने सामवती रानी को षड्यंत्र के तहत आग लगवाकर मरवा दिया है, तो राजा ने उस जो दूसरी रानी थी मांगंदिया, उसको बहकाकर बहला फुसलाकर उसके जितने रिश्तेदार थे जिन्होंने महल में आग लगाने में हिस्सा लिया था, भागीदारी थी उनकी, उन सबको बुलवाया और उन सबको जमीन में कमर तक गड़वाकर उनके ऊपर घास फूस डलवाकर उस रानी सहित उनको भी आग के हवाले कर दिया। उनकी भी वैसी ही मौत हो गई। उनको जैसा कर्म किया वैसा फल उसी समय मिल गया। तो ये जो कहानी की शुरुआत है उसमें ईमानदारी की बात आई। आदमी जब ध्यान के संपर्क में आता है तो वो ईमानदार हो जाता है, या ईमानदार आदमी ही ध्यान साधना की ओर बढ़ता है। अब जो भी हो, हर जीव का अपना समय होता है, कर्म संस्कार होता है। किसी के कहने मात्र से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता। असली बात समय की होती है। तो दूसरी बात ये भी आती है कि बाद में बुद्ध भगवान से किसी ने पूछा, शिष्यों ने, कि ये स्त्री इतनी विद्वान है, ज्ञानी ध्यानी है, फिर ये कुबड़ी कैसी हो गई?
तो बुद्ध भगवान ने कहा, पीछे के जन्म में ये स्त्री सुंदर ही थी, रूपवती ही थी, लेकिन किसी एक संत का, एक बुद्ध पुरुष का इसने अपमान किया था। क्योंकि वो जो संत थे, बुद्ध पुरुष थे, उनका शरीर भी कुब्बड़ था और उनके कुब्बड़ शरीर को देखकर इसने अपनी सखियों के साथ उसकी नकल उतारकर अपनी सखियों का मनोरंजन किया था। इसलिए उस दोष के कारण इसके शरीर में इस जन्म में कुब्बड़पन आ गया है। लेकिन बाद में इसने संत की सेवा भी की थी, इसलिए उस संत की सेवा के प्रभाव से ये इस जन्म में विद्वान भी हुई है और इसके अंदर ज्ञान ध्यान के संस्कार भी बने रहे हैं, इसलिए ये जल्दी ही ज्ञान की ओर मुड़ गई। तो कुल मिला के जो जीवन का नियम प्रक्रिया है उसमें पता नहीं जन्म जन्म के संस्कार होते हैं, समय का प्रवाह होता है, जीव के जागने का समय होता है, घटना परिस्थिति सब मिला के तब एक जीव ज्ञान तक या भक्ति तक पहुंचता है और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा हर जीव के जीवन में ही है। प्रकृति में सब कुछ अनिश्चित है, निश्चित कुछ भी नहीं है। लेकिन कौन सा घटनाक्रम किस रूप में किस माध्यम से घटे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब जो रानी सामवती थी वो बुद्ध से कभी नहीं मिली, लेकिन उसने परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लिया, खाली बुद्ध के संदेशों को ही सुन के पढ़ के। तो यही अध्यात्म है, लगन हो तो सब कुछ मिल जाता है।